कुछ समय पहले सुंदरवन नाम के एक गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। श्यामलाल बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था। वो गांव में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जिनकी खुशियों के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहता था। श्यामलाल गांव के एक बड़े जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था। वो सुबह से शाम तक खेतों और अन्य कामों में जी जान लगाकर मेहनत करता, लेकिन इसके बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वो जमींदार बहुत ही लालची और गरीबों का शोषण करने वाला व्यक्ति था। वो मजदूरों से खूब काम करवाता, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी देता था। फिर भी श्यामलाल अपने परिवार की मजबूरी के कारण वहाँ काम करने को विवश था। इस कारण से श्यामलाल अक्सर परेशान और चिंतित रहता था। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता था और हर दिन नई उम्मीद के साथ काम पर निकल जाता था। एक दिन शाम के समय श्यामलाल और उसकी पत्नी घर में बैठे बातें कर रहे थे। गीता, मैं सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। तो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? गांव में यही तो काम है, यहाँ कोई दूसरा रोजगार भी तो नहीं है। मैं रोज रोज जमींदार के शोषण से थक गया हूँ। दिन भर काम करवाता है और बदले में इतनी कम मजदूरी देता है कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। अब मैं उसके पास और काम नहीं करना चाहता। अगर जमींदार के यहाँ काम नहीं करोगे तो फिर हम क्या करेंगे? घर का खर्च कैसे चलेगा? गीता, शादी से पहले जब मैं शहर में रहता था, तब मैं एक प्याज कचौड़ी की दुकान पर काम करता था। वहां मैंने प्याज कचौड़ी बनाना बहुत अच्छे से सीखा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि गांव के मुख्य चौराहे पर प्याज कचौड़ी का एक ठेला लगाऊं। लेकिन गांव में ये तली भुनी चीजें कौन खाएगा? यहाँ तो ज्यादातर लोग सूखी रोटी और नमक में ही गुजारा कर लेते हैं। अरे भगवान, कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर मेरी कचौड़ी स्वादिष्ट बनेगी तो लोग जरूर खाएंगे। स्वाद की कोई जात पात और अमीरी गरीबी नहीं होती। बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो हम एक बार ये काम करके देख सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो। मेरे पास कुछ बचत के पैसे रखे हुए हैं। उन्हीं पैसों से मैं ठेला, बर्तन और प्याज कचौड़ी बनाने का सामान खरीदूंगा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर फैसला कर लिया कि गांव के मुख्य चौराहे पर प्याज कचौड़ी का ठेला लगाया जाएगा। अगले दिन श्यामलाल ने अपनी सारी बचत लगाकर प्याज कचौड़ी बनाने का सामान खरीदा। उसके मन में उम्मीद थी कि शायद आज उसकी किस्मत बदलने की शुरुआत हो जाए। घर में गीता और श्यामलाल मिलकर कचौड़ियां तैयार कर रहे थे। वाह, कचौड़ियों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बस भगवान, स्वाद भी ऐसा ही होगा। एक बार जो खाएगा बार बार खाने आएगा। दोनों प्याज कचौड़ियां तैयार करते हैं और श्यामलाल गांव के मुख्य चौराहे पर ठेला लगा देता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। तभी गांव के कुछ लोग वहां खड़े होकर बातें करने लगते हैं। अरे श्यामलाल, गांव में तेरी ये प्याज कचौड़ी खाने कौन आएगा? यहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है और तू कचौड़ी बेचने चला है। मुझे तो लगता है शाम तक सारी कचौड़ियां घर ही वापस ले जानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं भाइयों, मेहनत करने वाले को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तभी शहर से घूमने आया एक युवक अमन वहां पहुंचता है। अरे वाह, गांव में प्याज कचौड़ी का ठेला, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। भाई साहब, आपकी प्याज कचौड़ी स्वादिष्ट तो है ना? एक बार खाकर देख लीजिए साहब, अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। अच्छा,
फिर तो एक प्लेट लगा ही दीजिए। वाह क्या स्वाद है। अरे भाई साहब, ये तो शहर में मिलने वाली प्याज कचौड़ियों से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। सच कहूं तो मजा आ गया। धन्यवाद साहब, आपने मेरी मेहनत की कद्र की। अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रहा तो रोज आपकी कचौड़ी खाने आऊंगा। पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की तारीफ की थी। इससे श्यामलाल का आत्मविश्वास बढ़ गया। हालांकि कचौड़ियों की तारीफ हुई, लेकिन उस दिन बिक्री बहुत कम हुई। श्यामलाल की ज्यादातर कचौड़ियां बच गईं। पहला दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन श्यामलाल ने हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। वह ठेला लेकर घर की ओर चल पड़ता है। अगले दिन सुबह सुबह श्यामलाल बड़े उत्साह के साथ तैयार होता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। श्यामलाल अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच जाता है। शहर के युवक अमन द्वारा की गई तारीफ का असर अब दिखने लगा था। पहले जहां लोग उसकी दुकान के पास से बिना रुके निकल जाते थे, अब वहीं लोग रुक रुक कर प्याज कचौड़ी खाने लगे थे। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उसकी दुकान खूब चलने लगती है। अब श्यामलाल को अच्छी आमदनी होने लगी थी। घर की हालत भी सुधरने लगी थी। लेकिन ये बात गांव के जमींदार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जमींदार अपने हवेली में बेचैन बैठा सोच रहा था। उसने तुरंत अपने खास आदमी नंदू को बुलवाया। अगर ऐसे ही लोग अपना अपना रोजगार शुरू करने लगे तो मेरे खेतों में मजदूरी कौन करेगा? फिर मेरी हुकूमत का क्या होगा? कल से मुझे उस श्यामलाल का ठेला चौराहे पर नहीं दिखना चाहिए। उसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा वहां ठेला लगाने की हिम्मत न करे। अगले दिन श्यामलाल हमेशा की तरह ढेर सारी तैयारी करके चौराहे पर अपना ठेला लगा देता है। तभी नंदू कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है। ओ श्यामलाल, ये क्या गंदगी फैला रखी है यहाँ? नंदू भैया, मैं तो बस स्वादिष्ट प्याज कचौड़ी बेच रहा हूँ। अच्छा, अब तू शहर की तली भुनी चीजें गांव वालों को खिलाएगा? अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? भैया, मैं तो साफ सफाई से काम करता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता। बातें मत बना। ये जगह तेरी है क्या? यहाँ ठेला लगाने की अनुमति किसने दी? चल अभी के अभी हट जा। नंदू भैया, आज का दिन निकल जाने दीजिए। मैं बहुत सारा सामान लेकर आया हूँ। अगर नहीं बिका तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन नंदू और उसके आदमी श्यामलाल की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वह ठेले पर रखी कचौड़ियां और सामान नीचे फेंक देता है। आसपास खड़े लोग सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन जमींदार के डर से कोई कुछ नहीं बोलता। भारी मन और नम आंखों के साथ श्यामलाल अपना ठेला समेटता है और घर की ओर चल पड़ता है। उदास मन से श्यामलाल घर पहुंचता है। उसका टूटा हुआ ठेला और मायूस चेहरा देखकर गीता घबरा जाती है। अरे ये क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? श्यामलाल गहरी सांस लेकर उसे पूरी बात बताता है कि कैसे जमींदार के लोगों ने उसका ठेला तोड़ दिया और सारा सामान बर्बाद कर दिया। गीता, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सुनो जी, मेहनत करने वाला इंसान कभी नहीं हारता। जमींदार ने तुम्हारा ठेला तोड़ा है, तुम्हारा हौसला नहीं। हर समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होता है। क्यों न हम अपने घर से ही शुरुआत करें? घर के बाहर ही ठेला लगा देते हैं। मेहनत सच्ची होगी तो ग्राहक खुद चल कर आएंगे। तुमने सही कहा गीता, हार मानना मेरे बस की बात नहीं। कल से फिर नई शुरुआत करेंगे। अगली सुबह श्यामलाल अपने घर के बाहर ही प्याज कचौड़ी का ठेला लगा देता है। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगती है। कुछ ही देर बाद शहर का युवक अमन उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है। अरे श्यामलाल भाई, आज चौराहे पर ठेला नहीं लगाया क्या? मैं तो कब से तुम्हें वहां ढूंढ रहा था।
नहीं भैया, वहाँ कुछ परेशानी हो गई थी। जमींदार के लोगों ने ठेला लगाने नहीं दिया। अब से मैं यहीं पर ठेला लगाऊंगा। अरे भाई, स्वाद का कोई पता नहीं होता। जहाँ अच्छा स्वाद मिलेगा लोग वहीं पहुँचेंगे। तुम्हारी कचौड़ी में मेहनत और ईमानदारी का स्वाद है, लोग जरूर आएंगे। इतने में आसपास के लोग भी खुशबू से आकर्षित होकर वहां आने लगते हैं। देखते ही देखते ठेले के चारों तरफ लोगों की भीड़ लग जाती है। भीड़ लगातार बढ़ती जाती है और दूर खड़ा जमींदार ये सब देखकर हैरान रह जाता है। श्यामलाल और उसकी पत्नी गीता घर पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। देखा जी, मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ गीता, आज फिर यकीन हो गया कि अगर हौसला मजबूत हो तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। देखो जी, भगवान की कृपा से अब हमारा प्याज कचौड़ी का ठेला बहुत अच्छा चलने लगा है। हाँ गीता, ये सब भगवान की कृपा और हमारी मेहनत का फल है। गीता, अगले सोमवार गांव के पास वाले मैदान में बड़ा मेला लगने वाला है। क्यों ना हम अपना ठेला वहां लगाएं? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगर मेले में अच्छी बिक्री हुई तो अगले महीने के लिए पहले से सामान खरीद सकेंगे। दोनों खुशी खुशी मेले की तैयारी में लग जाते हैं। दूसरी तरफ जमींदार गुस्से में अपने आदमी नंदू को बुलाता है। अरे वो नंदू, तुम्हारी सारी चालें उल्टी पड़ गई। मैं चाहता था कि श्यामलाल का ठेला बंद हो जाए, लेकिन उसकी दुकान पर तो लोगों की लाइन लगने लगी है। अगले सोमवार मेले में वो जरूर आएगा। ऐसा षड्यंत्र रचो कि लोग खुद उसकी कचौड़ी की बुराई करने लगे। मालिक, इस बार ऐसा खेल होगा कि श्यामलाल खुद अपना ठेला हटाने पर मजबूर हो जाएगा। मेले का दिन अगले सोमवार गांव का मेला शुरू हो जाता है। श्यामलाल सुबह सुबह गर्मा गर्म प्याज कचौड़ियां बनाकर अपना ठेला लगा देता है। कुछ ही देर में भीड़ जमा होने लगती है। अरे, ये तो वही मशहूर प्याज कचौड़ी वाले श्यामलाल हैं। इनकी कचौड़ी का स्वाद तो शहर वालों से भी बढ़िया है। चलो खाकर देखते हैं। इसी बीच नंदू का एक आदमी चुपके से आता है और कचौड़ी के मसाले में मिट्टी का तेल मिला देता है। कुछ देर बाद लोग कचौड़ी खाते ही हैरान हो जाते हैं। अरे श्यामलाल भाई, आज ये कैसी बदबू आ रही है? लगता है मसाला खराब हो गया है। क्या बात है, आज स्वाद बिल्कुल अलग है। अरे श्यामलाल, क्या तुम भी अब और लोगों की तरह लालची हो गए हो? नहीं भाई, मैंने तो रोज की तरह साफ सुथरा और ताजा मसाला ही इस्तेमाल किया है। तभी शहर का युवक अमन वहां पहुंचता है। श्यामलाल भाई, ऐसा कभी नहीं कर सकते, जरूर कोई गड़बड़ है। अचानक अमन की नजर पास खड़े एक आदमी पर पड़ती है, जिसके हाथ में मिट्टी के तेल का खाली डिब्बा होता है। अमन अब सारा माजरा समझ चुका था कि ये सब कारनामा जमींदार और उसके लोगों का ही है। रुको, तुम्हारे हाथ में ये डिब्बा कैसा है? सच सच बताओ, नहीं तो अभी पुलिस बुलाऊंगा। वो व्यक्ति बुरी तरह घबरा जाता है। उसके माथे पर पसीना छलकने लगता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, मुझे नंदू और जमींदार ने पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि मसाले में मिट्टी का तेल मिला दो ताकि लोग श्यामलाल की बदनामी करें। सच सामने आ जाता है। पूरे मेले में हंगामा मच जाता है। शर्म आनी चाहिए जमींदार को।
ईमानदार इंसान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। श्यामलाल तो हमेशा साफ सुथरा खाना बनाता है। नंदू और जमींदार की पोल सबके सामने खुल जाती है। दोनों शर्म से सिर झुका लेते हैं। कुछ महीने बाद समय बीतता है। श्यामलाल की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल जाती है। उसका छोटा सा ठेला अब एक बड़ी पक्की दुकान में बदल जाता है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। गीता खुशी से दुकान को देखती है। देखा जी, भगवान सबकी मेहनत का फल जरूर देते हैं। हाँ गीता, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन मंजिल सबसे सुंदर होती है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले इंसान की कभी हार नहीं होती। झूठ और बेईमानी कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सच्चाई की राह पर चलो, मंजिल खुद मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम श्यामलाल है। और मेरा नाम गीता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिलचस्प व मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।